तो आई वांट टू से दैट अगर आपका क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है या फिर आप बीच में डिस्कनेक्ट होते हो, एक बार ही डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को डायरेक्टली मैसेज कर देना कि मैम हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो हम अब डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो अगर आप एक दिन बाद बताओगे तो विल बी नॉट कंसिडर, ठीक है? प्लीज याद रखिए। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ भी होता है तो आपका अटेंडेंस लेट भी हो सकता है, तो इसलिए आप हमको डायरेक्टली उस दिन ही मैसेज कर देना क्लास के बाद, ठीक है? तो आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। गुणिका, कृष्णा, अंकिता, लक्ष्मण, शाकिर के साथ कार्तिक, प्रतीक के साथ। यस मैम, इट कैन स्टार्ट नाउ। हरे कृष्णा एवरीवन। मैम अनम्यूट कर दीजिए बच्चों को एक बार। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? ठीक है। गुड। कैसे Good. बताओगे कैसे हो? हरे कृष्णा मैम। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, कैसे बताएंगे हम कैसे हैं? हरे कृष्णा महामंत्र करके क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके। ये तो आप ये बता रहे हो कि सेशन स्टार्ट करने से पहले क्या, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कैसे हो आप सभी, उसका रिप्लाई कैसे देंगे? कौन बताएगा? और किस वे में देंगे ये भी बताओ। जिनके वीडियोस ऑन नहीं है वीडियोस ऑन कर ले फटाफट से। समाया, ओके। फाइन। और आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। आप अभी अनम्यूट हैं। फाइन। फिर से वही फाइन। रियली ये फाइन सुन सुन के ना मेरे कान पक गए हैं, मुझे कुछ और सुनना है। जिसको बोलो वही सेम रेपिटेशन करता रहता है। वी आर फाइन, वी आर गुड, वी आर ओके, दैट्स इट। और कुछ नहीं है कहने को। हाँ, नहीं है क्या बच्चों? सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही अगर आप इतने लो मोड में होगे तो सेशन को स्टार्ट करके क्या फायदा? कौन बताएगा? यशिका चौधरी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हरि बोल बोल के। हरि बोल बोल के कितनी बार बोलना है हरि बोल? मैंने आपको 3 कैटेगरी दी थी है ना? मैम एक तो हरि बोल, हरि हरि बोल, और एक मैम हरि 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 बोल। तो कैसे बोलना है, कौन सी कैटेगरी में कौन सा वाला हरि बोल फिट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? मैम जब हम बिल्कुल अच्छे हैं तो हरि बोल। मैम हम बहुत अच्छे, मतलब हम उससे भी अच्छे हैं तो मैम हरि हरि बोल है। मैम बहुत ज्यादा अच्छा तो मैम हरि 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 बोल। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो? प्रशांत, हरि हरि बोल। दर्श, लभ्या, सुभ्या, कौन सी कैटेगरी में? सभी बोलो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो? 3rd कैटेगरी में। खाते खाते मैं बस यही कर सकते हैं हम अभी हरे कृष्णा मैम। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरी 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 बोल। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। चलो बहुत बढ़िया। हरि हरि लास्ट सेशन में कौन सी कथा की थी? लास्ट सेशन में हमने कौन सी कथा करी थी? रचित शर्मा एंड तन्वी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम हमने गजेंद्र मोक्ष की कथा की थी। गजेंद्र मोक्ष की कथा की थी, ओके। याद आप सभी को।
चलो ठीक है, ओके। मुझे ये बता दो एक बार कि लास्ट सेशन में किसी का कोई डाउट था? जिन बच्चों ने ऑनलाइन लाइव क्लास अटेंड नहीं की थी, क्या उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली थी? और रिकॉर्डिंग को देखने के बाद क्या उनको कोई डाउट था? यस और नो टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट। जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करो अगर डाउट था। देखो अगर सभी बच्चों के रिप्लाई तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट शायद ना करूं, क्योंकि मुझे सभी के रिप्लाईज चाहिए, मुझे सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि मैं एक बच्चे को नहीं, मैं सभी बच्चों की क्लास ले रही, मैं किसी एक को चूज नहीं कर रही, मैंने सभी को चूज कर रखा है। तो अगर सभी के सभी पूरे अटेंटिव होकर सेशन को अटेंड करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी ये सेशन इंटरेक्टिव होगा और आगे इसको हम अच्छे से प्रोसीड कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, राइट? अगर आप किसी को कुछ बता रहे हो और वो ध्यान ही ना दे या इग्नोर कर दे या अपनी एक्टिविटीज में लगाओ, आपको अच्छा लगेगा? आप खुद सोचो, क्या आपको अच्छा लगेगा? सेम केस विद मी, मेरे साथ भी वही केस है। ओके, तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसे आपने नोट किया हो कि हर एक सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं या कुछ एक्टिविटी करते हैं, राइट? तो आज भी हम वही करने वाले हैं और आज का सेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। ओके, तो अगर आप सभी अलर्ट हो के आज के सेशन को अटेंड करेंगे तो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, राइट? सो बिफोर स्टार्ट द टुडेज सेशन, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन है आप सभी के लिए, when do we celebrate New Year? When do we celebrate New Year as per English calendar? कब सेलिब्रेट करते हैं हम नए साल को इंग्लिश कैलेंडर के? चैट बॉक्स में टाइप करो। अभी रिप्लाई आपका अनम्यूट होके नहीं ले पाऊंगी, अभी आप चैट बॉक्स में टाइप करो। कब करते हैं नया साल सेलिब्रेट? 1 जनवरी। ओके, अच्छा, सभी को अपनी बर्थ डेट तो पता होगी कि कौन कब पैदा हुआ है, राइट? पता है? अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप करके बताओ फटाफट से, विद ईयर। टाइप योर डेट ऑफ बर्थ विद ईयर, जल्दी से बताओ कौन कब पैदा हुआ है, ये तो पता होगा। ओके ओके, जिसने टाइप नहीं किया ना, मैं सोच लूंगी कि वो फिर कुछ भगवान ने सीधा ही उसको ऐसे छोड़ दिया, उसको पता ही नहीं है डेट ऑफ बर्थ। 28 जनवरी ये पूरा का पूरा टाइप करे, विद ईयर टाइप करे। अगर आप सभी बच्चों को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है ना, तो फटाफट से टाइप करो। ओके, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके 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 मैम, फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट न्यू ईयर एज पर हिंदू वैदिक कैलेंडर? हु इज गोइंग टू टेल मी? हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम नया साल कब सेलिब्रेट करते हैं? कौन बताएगा? अभी यशिका का ही हैंड रेज और किसी का नहीं है। क्या उसकी आप एग्जैक्ट डेट मेरे को बता सकते हो? एग्जैक्ट डेट, जैसे इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपने मुझे बोला 1 जनवरी, राइट? हर साल
जैसे हर साल इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कोई एग्जैक्ट डेट है, फिक्स्ड डेट है? पहले मुझे ये बताओ, क्या कोई फिक्स्ड डेट है न्यू ईयर की हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग? नहीं? ओके फाइन, राइट। हाँ जी, रचित शर्मा एंड तन्वी, बताइए बच्चे। यस, बच्चे आप अनम्यूट हो गए थे। हरे कृष्णा मैम। मैम चैत्र हरे मास के कृष्णा। बीच में। चैत्र मास से। मैम चैत्र मास से। कौन हेल्प कर रहा है? मम्मा हेल्प नहीं करनी, अगर आपको पता है तो ही बताओ, आपको नहीं पता तो लेट इट बी। किसी की हेल्प नहीं लेनी, बिल्कुल हेल्प नहीं लेनी। अगर आपको खुद को ये नॉलेज है तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज लिव इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यशिका। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम वो मार्च में आता है, मार्च में। मार्च में आते हैं? आई श्योर? मैम मार्च के अप्रैल में लास्ट नहीं हो में। सकता? अप्रैल में नहीं हो सकता? मार्च के मैम लास्ट में? आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि मार्च के लास्ट में? बेस क्या है उसका? कोई बेस है? मैम पता है? तिथि तो नहीं पता कौन सी होगी। ओके, जिनके वीडियोस ऑन नहीं है, तपस्विनी मैम आप प्लीज इन बच्चों के नेम नोट कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से फिर हम इनको क्लास में अलाउ नहीं करेंगे, सो प्लीज नोट देयर नेम्स। ओके, तो ठीक है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग फिक्स डेट है 1 जनवरी, बट अकॉर्डिंग टू द वैदिक कैलेंडर इट इज नॉट फिक्स्ड, राइट? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमने इंग्लिश कैलेंडर को तो बहुत अच्छे से बचपन से स्टडी कर रखा है। स्कूल में जाते थे, मंथ्स के नेम हमें हमारे टीचर्स क्रैम करवाते थे, क्रैम करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, राइट? करवाया है। पर क्या किसी टीचर ने आपको हमारे सनातन वैदिक कैलेंडर से रिलेट करके न्यू ईयर के बारे में बताया है कभी? यस और नो? नहीं बताया है ना? बताया है यशिका चौधरी? आपको बताया? ओके दैट्स गुड। अगर बताया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बताया तो आज जो हमारा सेशन होने वाला वो इसी पर बेस्ड होगा। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? सो बी अलर्ट, बी अटेंटिव, राइट? स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। ओके, हैव यू एवर हर्ड अबाउट शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष? क्या आपने ये दो टर्म सुनी है? किसी बच्चे ने सुनी है आज तक? शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। कुछ बच्चों ने सुनी है, कुछ बच्चों ने नहीं सुनी। ओके, तो आज हम डिस्कस करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ओके, सेशन स्टार्ट करने से पहले क्या करना हमें? हाँ, इस पे सबका हाथ खड़ा होगा। चलो फटाफट से करते हैं इसको, ठीक है? फिर सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर एडू। ओके मैम, सबको अनम्यूट कर दीजिए एक बार। हम अपना थोड़ा जो रूटीन है उसको फॉलो कर लेते हरे हैं। कृष्णा मैम। मैम हरे अपना काउंट ऑफ हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 ओके राम हरे ओके राम ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे। ठीक है, ओके। सो मैम, विल यू शेयर द स्क्रीन? आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके मैम, सेकंड वन, नोट दिस वन, सेकंड वन।
यस, ओके, इसको थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए। फाइन, थैंक यू मैम। ओके, सो बच्चों ध्यान से सुना, ठीक है। एक टर्म होती है पक्ष, ओके, पक्ष, PAKSH, हिंदी की टर्म है पक्ष। पक्ष क्या होता है? पक्ष हमारा एक 15 डेज का पीरियड होता है। कितने दिन का? 15 डेज का पीरियड होता है, राइट। हमारे मंथ में 30 डेज होते हैं, राइट, 30 डेज होते हैं। उन 30 डेज में जो 15 डेज होते हैं वो होते शुक्ल पक्ष के, और जो बाकी के 15 डेज होते हैं वो कृष्ण पक्ष के। अभी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है इसको ध्यान से समझेंगे, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या आपने सुना है अबाउट अमावस्या और पूर्णिमा? क्या आपने घर में इसके बारे में सुना है अपने मम्मा पापा से कि बच्चे अमावस्या आ गए, पूर्णिमा आ गई, है ना? जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं अमावस्या पर, राइट। सभी को पता है दिवाली कब आती है? अमावस्या पर। और होली जब हमने सेलिब्रेट की तब मून की पोजीशन क्या थी? कौन मुझे बताएगा मून की पोजीशन क्या थी जब हम होली सेलिब्रेट कर रहे थे? हाँ जी, कृष्णांत केशव बताइए बच्चे। कृषांत केशव, मैम अनम्यूट नहीं हो रहा बच्चा। कृषांत केशव आप करो एक बार। मैम फुल मून। फुल मून, राइट। और फुल मून को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा, एग्जैक्टली, राइट। तो अगर आपने कभी नोट किया हो ना, तो होली हम पूर्णिमा पे सेलिब्रेट करते हैं और दिवाली हम अमावस्या पर सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और अभी चीज क्या होती है इसको हम समझेंगे। आप सभी बच्चे स्क्रीन को ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। मैम स्टार्ट करना, ओके। तो आप देख सकते हो इन द सेंटर देयर इज अर्थ। सेंटर में क्या है? सेंटर में अर्थ मेंशन है, और अर्थ के चारों ओर जो रिवॉल्यूशन कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है, वो आपका मून है, राइट। जब अर्थ के चारों ओर आपका मून रिवॉल्व करता है, राइट, रेवोल्यूशन करता है, तो वो मंथ में हमें मतलब मंथ की जानकारी देता है, ठीक है। जैसे ही हमारा जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उससे मंथ बदलते हैं। क्या बदलते हैं? मंथ बदलते हैं, महीने बदलते हैं। When Earth revolves around the sun, it makes a year. सबने साइंस में पढ़ा होगा, राइट। जब अर्थ सन के चारों ओर रेवोल्यूशन करती है तो उससे हमारा साल बनता है। पता होगा इसको, पता है इसके बारे में, साइंस में पढ़ा होगा, राइट, ओके। जब हमारी अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है तो उससे एक साल बनता है। जब मून हमारा अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो उससे हमारे मंथ बदलते हैं, ठीक है। और जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे, अपनी धुरी पे चक्कर काटती है तो उससे क्या बनता है? कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ जी, श्रीनंदन, CS। मैम ए डे। बिल्कुल, डेज एंड नाइट्स, है ना। जैसे वो अपनी धुरी पे चक्कर काटते हैं तो उससे डेज और नाइट्स बनते हैं ना, ये आपको पता है। तो आज हम क्या देखेंगे, अब ध्यान से देखना इसको। आप देखो, अगर हम स्टार्टिंग करें, आप देख सकते हैं न्यू मून, अमावस्या। अमावस्या की तरफ देखिए आप, जो लेफ्ट की तरफ है, सेंटर में है, सभी को दिख रहा है न्यू मून, राइट। तो बच्चे अगर स्लाइड को ध्यान से देखना, जो हमारा अमावस्या होता है उसको हम न्यू मून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू मून। अमावस्या कब होती है? जब हमें मून विजिबल नहीं होता। मून होता तो है बट चूंकि वो अर्थ के चारों ओर रेवोल्यूशन कर रहा होता तो उसकी वजह से वो हमें दिखता नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि मून एग्जिस्ट नहीं करता, मून तो हमेशा ही रहता है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है अमावस्या पर। अब उसके बाद अगर हम उससे थोड़ा ऊपर बढ़े तो आप ध्यान से देखना, न्यू मून के बाद जो आप है ना, हम तिथि डिस्कस करेंगे। जैसे हम अपने डेट्स डिस्कस करते हैं इंग्लिश में 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 30 और 31, राइट।
वैसे ही अब हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की स्टडी करें तो इन दोनों पक्षों में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि तिथि कैसे बदलती है। और जो 1 2 3 4 करते हैं ना, अब हम उस तिथि को इस लैंग्वेज में समझेंगे कि इस लैंग्वेज में हम तिथि को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब न्यू मून अमावस्या के बाद जो फर्स्ट डे आता है ना, उसको हम प्रतिपदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिपदा। आप उसको जूम करके देखो थोड़ा, एक्चुअली ना स्क्रीन थोड़ी ब्लर है, तो प्लीज आप उसको थोड़ा जूम करके देखिए। तो अमावस्या के बाद जो हमारी पहली तिथि आती है उसको हम बोलते हैं प्रतिपदा, या एकम भी बोल सकते हैं या प्रतिपदा, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट डे आता है उसे हम द्वितीया बोलते हैं। अच्छा, कभी आपने देखा है अमावस्या के दिन हमारा मून विजिबल नहीं होता? नहीं होता। लेकिन उसके बाद जैसे ही अमावस्या का नेक्स्ट डे आता है जिसको हम प्रतिपदा बोलते हैं, तो मून है ना हल्का हल्का विजिबल होना शुरू होता है। बहुत कम विजिबिलिटी होती है लेकिन वो दिखता है। और आप है ना कभी इसको ऑब्जर्व करना, कभी इसको नोट करके देखना, और आप ऐसा कर सकते हो, वीडियोस भी बना सकते हो। डेली अपने टेरेस पे जाके रिकॉर्ड कर सकते हो कि आज अमावस्या थी, आपने रिकॉर्ड किया। उसके बाद आप मून की पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, उससे आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कैसे मून अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते जैसे कैसे वो विजिबल होता 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 पूरा विजिबल होता है। आप ध्यान से देखो स्क्रीन को, आप देखोगे प्रतिपदा पे हमारा जो मून है ना वो थोड़ा सा विजिबल होना शुरू होता है। अब जो सेकंड डे आता है उसको बोलते हैं द्वितीया। क्या बोलते हैं? द्वितीया। ठीक है, द्वितीया पर सेकंड तिथि पर मून थोड़ा और विजिबल होना शुरू होता है। उसके बाद तृतीया, देन आपकी आती है चतुर्थी, चतुर्थी यानी फोर्थ। उसके बाद पंचमी। तपस्विनी मैम, ये स्क्रीन थोड़ी सी मतलब शो नहीं हो रही कंप्लीट। हाँ, अब ठीक है, फाइन फाइन, थैंक यू। उसके बाद आप ध्यान से देखोगे, सेकेंड तिथि द्वितीया, थर्ड तृतीया, फोर्थ चतुर्थी, फिफ्थ डे होता है आपका पंचमी, सिक्स्थ डे होता है आपका षष्ठी। षष्ठी पे देखो आपका आधा मून विजिबल है और आधा मून विजिबल नहीं है। मतलब इसको हम 60-40% कह सकते हैं, यानी कि 40% तो विजिबल है पर 60% अभी भी इनविजिबल है। लेकिन जब सप्तमी और अष्टमी, सेवंथ और एट्थ डे आता ना अमावस्या के बाद, तो आप देखोगे कि जो हमारा मून है ना वो आधा विजिबल हो जाता है। आप कभी इसको नोट करना, आप इसको नोट करोगे, अपने खुद के ऑब्जर्वेशन देखोगे ना, तो उससे भी आप यही नोट करोगे कि हाँ, जब हमारी सप्तमी अष्टमी आती है तो हमारा मून हाफ विजिबल हमें होने लगता है। उसके बाद नवमी, नवमी पे मून और थोड़ा एक्स्ट्रा विजिबल होने लगता है। देन दशमी, दशमी के बाद आपकी आती है एकादशी, एकादशी यानी 11th डे। देन द्वादशी, देन त्रयोदशी, त्रयोदशी मीन्स 13th डे, देन चतुर्दशी, एंड देन जो आपका लास्ट चतुर्दशी के बाद 14th डे के बाद जो नेक्स्ट डे होता है वो आपको फुल मून यानी कि पूर्णिमा वाला दिन होता है। और जब हम अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ बढ़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। हमेशा याद रखना, जब चांद बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता और होते 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 डार्क से वो ब्राइट की तरफ आता है, तो उस पक्ष को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। ठीक है, उस पक्ष को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को कैसे याद रख सकते हो कि डार्क से वो जा रहा है ब्राइट की तरफ। ठीक है, डार्क, डी स्टैंड्स फॉर डार्क, बी स्टैंड्स फॉर ब्राइट। डी से बी की तरफ जाएंगे तो होगा शुक्ल पक्ष। क्या होगा? शुक्ल पक्ष। शुक्ल का मतलब होता है ब्राइट। ठीक है, जब अमावस्या से हम पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो शुक्ल का मतलब होता है ब्राइट। और जो पक्ष मैंने बताया था ना 15 डेज का पीरियड होता है। आप देखोगे कि अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में हमारा 15 दिनों का गैप होता है, जिसमें हमारा मून थोड़ा 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 विजिबल होते होते पूरा विजिबल हो जाता है। और पूरा विजिबल होने के बाद जब वो हमें दिखता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? फुल मून। और अमावस्या का मतलब होता है न्यू। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद क्या होता है? पूर्णिमा के नेक्स्ट डे फिर से हमारा वो 15 डेज का पीरियड स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग विद फर्स्ट तिथि को हम क्या बोलते हैं?
अमावस्या के बाद जो फर्स्ट तिथि आई थी उसको मैंने क्या बोला था, क्या प्रोनाउंस किया था, कौन बताएगा? कौन बताएगा? कृषांत का हाथ ऊपर, और कौन बताएगा? कियान, कियान रोमांशी। मैम आपने बताया था प्रतिपद। प्रतिपदा, हाँ प्रतिपदा भी बोल सकते हो, एकम भी बोल सकते हो। एक से एकम, दो से बना द्वितीय, थ्री से बना तृतीय, फोर से बना चतुर्थी। संस्कृत में पढ़ी होगी, आई एम श्योर, पढ़ी है Yes, थोड़ी ma'am. बहुत, है ना? तो वही है, सिमिलर है, ज्यादा इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको आराम से हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा पूर्णिमा आती है ना बच्चे, और फिर पूर्णिमा से मून की जो साइकिल है फिर से अमावस्या की तरफ जाना शुरू करती है। इस बार क्या होता है, ब्राइट से वो डार्क की तरफ जाती है, तो उस पक्ष को बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष। हमारे कृष्ण भगवान का रंग देखा होगा आपने, यस मैम। कैसा होता है? श्याम वर्ण का होता है ना, डार्क Yes, होता ma'am. है, तो आप उससे इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ आएंगे तो उस पक्ष को बोलेंगे कृष्ण पक्ष, और जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाएंगे तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? शुक्ल शुक्ल पक्ष, राइट, एग्जैक्टली। और मैंने क्या बताया था, पक्ष का मतलब होता है 15 डेज का पीरियड। हाँ जी बच्चे, Yes, ma'am. किसी को कुछ पूछना है? श्रीनंदन, मैम आई हैव अ डाउट। किसका डाउट है? मैम आई हैव टू से अ थिंग। कियान, हाँ यार, यस बोलो। मैम दैट इन माय स्कूल देयर इज नो संस्कृत इन थर्ड क्लास। आई एम इन थर्ड क्लास। ओके ओके ओके, और संस्कृत 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होती है, राइट? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस स्लाइड से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, इजी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिनके सब्जेक्ट में अभी संस्कृत इन्वॉल्व नहीं हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस स्लाइड की मदद से उसको याद कर सकते हो। लेकिन आप याद रखना, आप सभी बच्चों को मुझे 1 to 15 तक, 1 to 14 तक ये सारी की सारी तिथि आपको मुझे याद करके सुनानी है। आपको स्लाइड मिलेगी, आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी, उसमें वो चीज अवेलेबल हो, ठीक है? ओके, और बच्चों संस्कृत क्लास भी होती है हमारी संडे को, आपको पता होगा, योगा भजन और संस्कृत की क्लास होती है, यस और नो? अटेंड करते हो ना? तो उसमें वो आपको सिखाएंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाय। ओके, तो पक्ष का मतलब समझ में आया सभी को? पक्ष का मतलब अ पीरियड ऑफ 15 डेज, फाइन। और हमने दो पक्ष पढ़े, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। आपको ये पता होगा कि हमारा जो मंथ होता है वो 30 डेज का होता है, जिसमें 15 डेज होते हैं हमारे शुक्ल पक्ष के और 15 डेज होते हैं हमारे कृष्ण पक्ष के। शुक्ल पक्ष में हमारा जो मून होता है वो हमारा डार्क से ब्राइट की तरफ जाता है, ठीक है? स्टार्टिंग में तो इनविजिबल होता है, फिर धीरे 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 विजिबल होते 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 वो फुल मून हमें नजर आता है पूर्णिमा पर। और पूर्णिमा के तुरंत बाद हमारा कृष्ण पक्ष स्टार्ट होता है, और पूर्णिमा से लेके फिर अमावस्या तक जब हम जाते हैं तो जो हमारा मून होता है ना वो धीरे धीरे इनविजिबल होना स्टार्ट होता है, और अमावस्या पे आकर वो पूरा इनविजिबल हो जाता है, मतलब पूरा डार्क हो जाता है। दर्श कालरा, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी बोलो बच्चे। मैम अभी आपने बताया कि 15 डेज कृष्ण पक्ष में होता है और 15 डेज शुक्ल पक्ष में। मैम किसी किसी महीने में 31 भी डेज होते हैं मैम। हाँ बच्चे बिल्कुल सही बोला, वो उसी में इंक्लूड होते हैं। एक्चुअली वो उसमें भी इंक्लूड नहीं होते हैं, जो 31st डे होता है ना, अगर आपका 31st किसी में आ गया तो फिर से वो दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, फिर अमावस्या से पूर्णिमा, जिसमें 31 डेज होते हैं ना, तो 31 को प्रतिपदा ही काउंट करते हैं, ठीक है? और पता है एग्जैक्ट नहीं होता, आप इसको एग्जैक्ट मत मानो कि मैम ने बोला है कि 1 to 15 हमारा शुक्ल पक्ष होता है, नहीं, मंथ की किसी भी डेट से आपका शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो सकता है, वो 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आप देखना, होली हमने सेलिब्रेट करी थी 14th को करी थी, यस और नो? और 14th को पूर्णिमा थी, राइट? तो पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष स्टार्ट हुआ, कौन बताएगा मुझे? पूर्णिमा के नेक्स्ट डे यानी कि 15 डेट को कौन सा पक्ष स्टार्ट हुआ था?
कौन बताएगा? टाइप इन द चैट बॉक्स में टाइप करो फटाफट से, चलो, क्योंकि काफी बच्चों के रिस्पॉन्स है, तो चैट बॉक्स में टाइप करो मुझे। हाँ, ओके। 14 के बाद, 14 को पूर्णिमा थी, 14 के नेक्स्ट डे हमारी तिथि कौन सी हुई? प्रतिपदा यानी एकम, राइट। और वो डेट हमारी कौन से पक्ष में आई? मैंने क्या बताया था, पूर्णिमा के बाद कौन सा पक्ष स्टार्ट होता है? वॉज इट कृष्ण और वॉज इट शुक्ल? कौन सा स्टार्ट होता है हमारा पूर्णिमा के बाद? अन्विता, बच्चे आप बताओ। अन्विता, हरे कृष्णा मैम। अन्विता, हरे कृष्णा, आप बताओ। कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। हाँ, कृष्ण पक्ष, बिल्कुल। आपको हमेशा ये याद रखना है, अमावस्या से पूर्णिमा, फ्रॉम ए टू पी आपका शुक्ल पक्ष होता है, ठीक है। डार्क से जब हम ब्राइट मोड में जाते हैं तो शुक्ल पक्ष, और जब ब्राइट से डार्क मोड में जाते हैं तो कृष्ण पक्ष। तो हमारे मंथ में कितने पक्ष आते हैं? कौन बताएगा फटाफट से? मंथ में हमारे कितने पक्ष आते हैं? टाइप करो चैट बॉक्स में, टाइप करो फटाफट से। हमारे एक मंथ में कितने पक्ष आते हैं? हाँ, बिल्कुल सही सही सही। हाँ, 2 पक्ष, वेरी गुड। एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, है ना। शुक्ल पक्ष का मतलब है डार्क से ब्राइट की तरफ, जब अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष कौन सा होता है? जब हम पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाते हैं, है ना, राइट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मंथ में कितनी एकादशी आती है? कितनी एकादशी आती है? मैंने अभी आपको तिथि बताई, एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, देन पूर्णिमा। उसके बाद फिर से एकम, द्वितीया, तृतीया, अप टू अमावस्या। तो कितनी एकादशी आई? हाँ, राइट। बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ मेरे को। ओके, अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूंगी मैं। ओके, कौन बताएगा? कौन? लभ्यान सुभ्या, लभ्यान सुभ्या, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक सप्तमी है, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि वो सप्तमी शुक्ल पक्ष की होगी या कृष्ण पक्ष की। सप्तमी है जिसमें जो आपका मून है ना, वो डार्क साइड से ब्राइट साइड में जा रहा है, तो वो सप्तमी हमारे कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष। किसने बताया? सुभ्या ने बताया, लभ्या ने बताया? शुभ्या। ओके, सुभ्या, ओके। सत्यम, सत्यम, बच्चे आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सत्यम, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, आपका क्वेश्चन है कि हमारी नवमी है, ठीक है, नवमी 9th डे है, नवमी तिथि है, और वो नवमी तिथि में जो हमारे मून की जो हमारी पोजीशन है ना, वो ब्राइट साइड से डार्क साइड में जा रहा है, तो वो नवमी कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। Are you sure? पक्का? ओके, कौन कौन सत्यम से अग्री है? कौन कौन अग्री करता है? थम्स अप करो, और जो डिसअग्री करता है वो ऐसे करो। अग्री कौन करता है सत्यम से? कौन के? बच्चे दोनों नहीं करने, आरायना यादव, दोनों नहीं करने, एक करना है, या तो ये करो या ये करो। बच्चे, मैंने सत्यम आपको क्या समझाया अभी, कि जब हम ब्राइट से डार्क साइड में जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष, ठीक है। इसको ध्यान से थोड़ा सुनो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन जब आप इसको अलर्ट होके सुनोगे तो समझ में आएगा। अर्पिता शर्मा, अर्पिता शर्मा,
अर्पिता शर्मा अनम्यूट करो बच्चे। यस मैम। ओके, आपका क्वेश्चन है, मुझे ये बताओ कि महीने में कितनी अमावस्या आती है, कितने बार आती है? 2। 2। आर यू श्योर? यस कैसे 2 बार कैसे आएगी, बताओ मुझे कैसे? मैम, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। कैसे, आप कैसे बता रहे हो? बच्चे अमावस्या 2 तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि अमावस्या से पूर्णिमा, ठीक है, राइट। उसके बाद जब मैंने आपको क्या बताया 30 डेज की साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, 30 डेज की साइकिल कंप्लीट होती है, हाँ बिल्कुल। मैंने आपको बताया 2 पक्ष आते हैं, राइट। 15 डेज के पीरियड में टोटल होते हैं 30 डेज। एक 15 डेज में अमावस्या आती है, एक 15 डेज में पूर्णिमा आती है, हो गए 30 डेज। तो 2 अमावस्या तो हुई नहीं, कैसे हुई? मंथ में आपकी अमावस्या भी एक ही बार आती है और आपकी पूर्णिमा भी एक ही बार आती है, 2 बार नहीं आती। ओके, 2 बार आपकी पूर्णिमा नहीं आती, एक बार अमावस्या आती है और एक बार पूर्णिमा आती है, ठीक है। हाँ, वीर ऋषा सिंह, वीर ऋषा सिंह अनम्यूट करो। हरे कृष्णा मैम। ओके, आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुना। मुझे आप ये बताओ कि वो तृतीया जिसमें मून की पोजीशन है हमारी डार्क साइड से ब्राइट साइड, मून हमारा डार्क साइड से ब्राइट साइड की तरफ जा रहा है, मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है मैम। हमारी कौन से पक्ष में आएगी? मैम एक बार। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हो आप? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में। आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवेदी यस, हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? क्या ऑडिबल हूँ सभी बच्चों को? हरे कृष्णा, is there some network problem? Okay, am I audible? Yes, please विशा सिंह। बच्चे, क्या मैं ऑडिबल हूँ आपको? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमारी तृतीया है, ठीक है, और वो मून की अगर मैं पोजीशन आपको बताऊं तो वो मून डार्क से ब्राइट की तरफ जा रहा है ना, तो कौन से पक्ष में आएगी? शुक्ल पक्ष में। कौन से पक्ष? शुक्ल पक्ष में आएगी, यस, नाइस। ओके, उसके बाद अनुराधा शर्मा, अनुराधा शर्मा, हरे कृष्णा, क्या प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में? तपस्विनी मैम, एम आई ऑडिबल? नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि मुझे मतलब मेरा जो स्क्रीन है ना वो हैंग हो रहा है नेटवर्क की वजह से। मैं भी हरे कृष्णा,
ओके बच्चे, आपकी वीडियो विजिबल नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे बहुत से बच्चों की वीडियो नहीं दिख रही, इनविजिबल है। यशिका, am I audible? यस मैम। ओके तो अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष सभी को क्लियर है? अगर सभी को क्लियर है तो वो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं। अगर किसी को डाउट नहीं है रिगार्डिंग शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष तो वो मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, राइट? ओके दोबारा से एक बार बता देती हूँ, दो पक्ष आते हैं मंथ में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, राइट? कृष्ण पक्ष में हमारे जो मून होता है उसकी पोजीशन कैसे जाती है, वो डार्क से ब्राइट की तरफ जाता है। और उसके बाद दूसरा पक्ष स्टार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है? और वो पूर्णिमा के बाद स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा जो मून की जो पोजीशन होती है वो ब्राइट से डार्क की तरफ जाता है, ठीक है? क्लियर है ये सभी को? फाइन, ओके तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब एक बार स्लाइड शो करो बच्चों को, फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड बच्चों, आपको स्लाइड विजिबल है क्या? सभी को स्लाइड दिख रही है? यस, ओके तो अब ध्यान से देखो आपके दो पक्ष गिवन है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, राइट? और इसमें जो आपकी तिथिज है वो कैसे मेंशन है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, देन पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एंड पूर्णिमा, ठीक है? पूर्णिमा, उसके बाद पूर्णिमा से हमारा फिर से स्टार्ट होता है से पता, यानी क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है? यस और नो? और आपको ये तिथिस याद करनी है, राइट? आपको ये तिथिस याद करनी है। नेक्स्ट सेशन में आप सभी से मैं इन तिथिस को सुनूंगी। ओके फाइन, चलो अब मैम थर्ड स्लाइड। थर्ड स्लाइड, यस बच्चों, एक चीज इसमें नोट करो अच्छे से। देखो मैंने क्या बताया, अब ध्यान से देखना स्क्रीन को। शुक्ल पक्ष में आप देख सकते हो कि हमारा जो मून होता है ना वो डार्क साइड पे होता है और धीरे धीरे विजिबल होता है। और होते 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 जैसे वो बढ़ता है और फुल मून की तरफ जाता है ना, तो उस पक्ष को हम वैक्सिंग मून भी कहते हैं, शुक्ल पक्ष को हम वैक्सिंग मून भी बोलते हैं, ठीक है? इसकी एक टर्म है दैट इज कॉल्ड वैक्सिंग मून, ठीक है? जब मून बढ़ रहा होता है तो उसको वैक्सिंग मून कहते हैं, और जब मून घट रहा होता है फ्रॉम पूर्णिमा टू अमावस्या, उसको बोलते हैं वेट आउट, है ना? सिंपल एक टर्म गिवन है तो वो आपको बता रखी है, ठीक है? जब मून हमारा डार्क टू ब्राइट होता है तो वैक्सिंग, देन ब्राइट टू डार्क होता है तो उसको बोलते हैं हम वेनिंग मून। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ अब देखो, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा आया है। ये जो हमारी स्लाइड है
ये आपके हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसमें मेंशन है। जैसे कि सेशन की स्टार्टिंग में आपने मुझे क्या बताया था कि मैम हमारा जो न्यू ईयर होता है ना वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर 1 जनवरी होता है, वो फिक्स्ड होता है, वो कभी बदलता नहीं है। बट जो हमारा रियल कैलेंडर होता है ना हिंदू वैदिक कैलेंडर, जिसके बारे में मतलब हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसके बारे में हमें एनसीईआरटी में भी नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, तो हम उस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, दैट इज हिंदू वैदिक कैलेंडर। और वो जो कैलेंडर होता है ना बच्चे, उसकी डेट फिक्स ही नहीं होती, राइट, उसकी डेट। ओके क्या नुआंशी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, बच्चों को डाउट तो पूछ लेना, फाइन। तो हाँ मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि जो हमारा जो हिंदू वैदिक कैलेंडर होता है ना, उसमें पता है क्या होता है, वो हमारा कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग डेट्स ऊपर नीचे होती रहती है, राइट। अब किसी ने मुझे बोला स्टार्टिंग में कि मैम जो हमारा न्यू ईयर होता है ना वो हमारा मार्च अप्रैल में आता है, किसी ने मुझे बोला, किसी ने बोला मैम नवरात्रि में आता है, बट एग्जैक्ट डेट नहीं पता, राइट। तो हम एक बार मंथ्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो हमारे मंथ्स होते हैं उनको हम हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, और हमारा नया साल हम कैसे पहचाने कि नया साल कब आएगा, हमें वो भी देखना है। तो अब ध्यान से देखो, एक बार स्क्रीन को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैम स्क्रीन, हाँ यस, तो बच्चे ध्यान से देखो, हमारा जो सबसे पहला मंथ होता है ना अकॉर्डिंग टू हिंदू वैदिक कैलेंडर, जो नया साल हमारा होता है वो हमारा चैत्र मास में होता है। कौन सा मास? मास का मतलब होता है मंथ, मंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? मास, ठीक है, चैत्र मास। और वो मार्च और अप्रैल के बीच में आता है, ठीक है। वो डेट एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, वो डेट कभी भी हो सकती है। बेसिकली मार्च की पूर्णिमा से अप्रैल की पूर्णिमा के बीच में, ठीक है, मार्च की पूर्णिमा से अप्रैल की पूर्णिमा के बीच में जो हमारा 30 डेज का पीरियड होता है ना, उसको हम बोलते हैं चैत्र मास, ठीक है। और हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारा नया साल कब आएगा? तो अब ध्यान से सुना मेरी बात, जब हमारा चैत्र मास स्टार्ट होता है ना तो पूर्णिमा से हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, 14 मार्च को जिस दिन हमारी होली थी उस दिन पूर्णिमा थी, राइट। और पूर्णिमा के तुरंत बाद हमारा कृष्ण पक्ष स्टार्ट हुआ। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष की जब तिथियां स्टार्ट होने लगी, एकम, द्वितीया, तृतीया, ऐसे कर करके फिर हमारी अमावस्या आई, अमावस्या आएगी। अब जो हमारी अमावस्या है वो है 29 मार्च को, ठीक है। और अमावस्या के तुरंत बाद कौन सा पक्ष स्टार्ट होता है? हमारा शुक्ल पक्ष। मैंने बताया था ना, अमावस्या से पूर्णिमा शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा से अमावस्या हमारा कृष्ण पक्ष। तो जैसे ही 14 मार्च को होली थी उस दिन हमारा कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो गया था। अब जो हमारी अमावस्या आने वाली है वो आएगी 29 मार्च को, राइट। और फिर उसके अगले ही दिन हमारा शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, और शुक्ल पक्ष की जो पहली तिथि होती है वो प्रतिपदा होती है। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही हमारा नया साल होता है एज पर हिंदू वैदिक कैलेंडर। आप इसको हमेशा याद रखना। तो इस बार का जो हमारा नया साल हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आएगा ना वो हमारा है 30 मार्च को, क्योंकि 29 मार्च को हमारी अमावस्या है, राइट। और अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाएगा, और अगले ही दिन पहली तिथि कौन सी होती? प्रतिपदा, राइट। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही हमारा नया साल होता है एज पर हिंदू वैदिक कैलेंडर। क्या सभी को ये बात क्लियर है? अगर सभी को ये बात क्लियर है तो मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, फटाफट से जल्दी से टाइप करो। सिर्फ एक ही रिप्लाई आया मेरे पास, सिर्फ एक ही रिप्लाई। क्या बताया मैंने? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हमारा नया साल होता है। और जरूरी नहीं है कि डेट हमेशा सेम रहे, पर आपको मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग एक तो पक्ष निकालना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा पक्ष चल रहे हैं। अगर अमावस्या आई तो अगले दिन आप क्या बोल सकते हो कि मैम शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो गया, और अगर पूर्णिमा आई तो आप बोल सकते हो कि मैम कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो गया,
ठीक है। और आपको तिथीज भी याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको न्यू ईयर फाइंड आउट करना है एज पर हिंदू वैदिक कैलेंडर, तो आपको पक्ष के बारे में पता होना चाहिए और तिथीज के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपको ये चीजें पता होगी ना, तो कभी भी आराम से फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा ये त्योहार कब आएगा, या आपकी बर्थ डेट भी आप एक तरह से फाइंड कर सकते हो। अब सभी ने अपनी बर्थ डेट टाइप करी कि मैम ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च। क्या किसी को पता है कि उसका हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन सी तिथि को, कौन से पक्ष में उसका जन्मदिन आता है? किसी को पता है? डू यू नो? है किसी को आइडिया? चैट बॉक्स में टाइप करो। क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि मैम मैं अपने बर्थ डेट को हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी? नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना, क्योंकि हम इतना ध्यान ही नहीं देते, हमें पता ही नहीं होता कि शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। तो पता क्या करना है आपको? इस बार यही करना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट आप है ना उसकी एग्जैक्ट, और सपोज करो अमावस्या के नेक्स्ट डे ही किसी बच्चे का बर्थडे आ रहा है, तो वो एकदम बोल सकता है कि मैम मेरा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में मेरा बर्थडे आया। वो मुझे आराम से बोल सकता है। और अगर किसी का बर्थडे सपोज करो पूर्णिमा के 4 दिन बाद आया, अगर पूर्णिमा के 4 दिन बाद किसी का बर्थडे आया है, तो क्या वो मुझे वो पक्ष और तिथि बता सकता है? कौन सी तिथि और कौन से पक्ष में उसका जन्मदिन आ रहा है? बता सकता है? कैलकुलेट करो, सोचो फटाफट से। पूर्णिमा के 4 दिन बाद किसी का बर्थडे आ रहा है, तो क्या वो मुझे तिथि और पक्ष बता सकता है कि कौन से पक्ष में और कौन सी तिथि में उसका बर्थडे आएगा? बता सकता है कोई? डेट बताओ, डेट, लभ्य सुभ्य। वेरी गुड, एक बच्चे ने मुझे पक्ष भी बता दिया और डेट भी बता दी। बस हमें यही तो याद रखना है। वीर ऋषा सिंह, नो मैम, बच्चे कैसे नहीं बता सकते? क्या कंफ्यूजन है? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि कृष्ण पक्ष जो हमारी पूर्णिमा होती है, उसके नेक्स्ट डे से कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो जाता है, बताया था। और मैंने क्या बताया था कि पूर्णिमा के नेक्स्ट डे जो हमारी तिथि होती है वो एकम होती है, एकम। और मैंने आपसे पूछा है कि पूर्णिमा के 4 दिन बाद अगर आपका बर्थडे आता है, तो वो कौन से पक्ष और कौन से तिथि में आएगा? तो पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा के बाद आ रहा है। और डेट कौन सी होगी? एकम, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, 4 दिन बाद। सॉरी, 4 दिन बाद यानी 5वें दिन, 4 दिन बाद यानी 5वें दिन, पंचमी होगा। अगर मैंने ये बोलना होता ना पूर्णिमा के चौथे दिन, तो आप मेरे को बताते कि मैम कृष्ण पक्ष को चतुर्थी में मेरा जन्मदिन आ रहा है। तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। कार्तिक, प्रतीक, सीता, आपको कोई डाउट है? आप पूछ के ना बच्चे। हाँ जी, डू यू वांट टू से समथिंग? नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास। क्या ये बात सभी को क्लियर है जो मैंने अभी बताई? क्या आप अब अपनी डेट ऑफ बर्थ इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से पक्ष में और कौन सी तिथि में आएगा? आपको ना बस 2 चीज नोट करनी है। आपको ये देखना है कि अमावस्या चल रहा है या पूर्णिमा चल रहा है। अगर अमावस्या आ चुकी है तो उसके बाद शुक्ल पक्ष, अगर पूर्णिमा आ चुकी है तो उसके बाद कृष्ण पक्ष। और डेट्स मैंने बता दिए हैं, फ्रॉम एकम टिल हमारा चतुर्दशी, 1 to 14 डेज। तो आप उसमें काउंट कर लेना कि आपका डेट कौन सी तिथि को फॉल आउट हो रहा है ना? ये है ना आपके लिए एक्टिविटी, आप सभी बच्चों के लिए। आप इस साल में जिसका बर्थडे जब भी आ रहा है ना, मुझे क्या करोगे? आप यही बताओगे,
ठीक है ना? ओके हाँ, और है ना एक बार हम है ना फटाफट से इन मंथ्स के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है? मैंने क्या बताया, मार्च टू अप्रैल में हमारा कौन सा मंथ आता है? चैत्र मंथ, ठीक है, चैत्र मास। उसके बाद अप्रैल टू मई वैशाख, देन मई टू जून ज्येष्ठ, देन जून टू जुलाई आषाढ़, देन जुलाई टू अगस्त श्रावण, श्रावण यानी सावन का महीना, ठीक है, जब हम शिव जी की पूजा करते हैं, उनके लिए व्रत रखते हैं। अगस्त टू सितंबर का जो पीरियड होता है उसको हम हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग भाद्रपद बोलते हैं। देन सितंबर टू अक्टूबर अश्विन, अक्टूबर टू नवंबर कार्तिक, नवंबर टू दिसंबर अगहन, दिसंबर टू जनवरी टू मार्च फाल्गुन। अच्छा मुझे ये बताओ, अब ये जो हमारा मंथ चल रहा है ना मार्च, वो भी मार्च का हाफ से ज्यादा हो चुका है, तो हम कौन से मास में है अभी? कौन सा मास चल रहा है? कोई मुझे बताएगा? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपको मैंने स्लाइड दिखाई है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला कौन सा महीना चल रहा है? चैत्र, राइट। फाल्गुन नहीं बच्चे, फाल्गुन, फाल्गुन देखो ना, फाल्गुन मिड ऑफ फरवरी टू मिड ऑफ मार्च है ना? अब मिड ऑफ मार्च तो जा चुका है, अब मार्च का मिड से एक्सटेंड हो चुका है, तो मार्च टू अप्रैल चैत्र माह, ठीक है? आपको पूर्णिमा से याद रखना है, जो हमारे मंथ होते हैं ना वो पूर्णिमा से पूर्णिमा पे जाते हैं, हमेशा याद रखना। अगर एक मंथ के बीच में आपकी पूर्णिमा आई ना तो उस पूर्णिमा से आपका हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग नया मास स्टार्ट हो जाएगा, और आपको ये सभी मंथ्स याद करने हैं विद जो हमें इंग्लिश मंथ के अकॉर्डिंग दे रखे हैं ना हिंदी मंथ, ये आपको याद करने हैं अच्छे से। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ये चीज याद करनी पड़ेगी आपको, इसको आप एक दो बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है? ओके अब मुझे ये बताओ, क्या इस सेशन में किसी को कोई डाउट? हमने पक्ष के बारे में बात करी है ना, हमने पक्ष के बारे में बात करी, हमने अमावस्या पूर्णिमा के बारे में समझा, हमने वैक्सिंग मून वैनिंग मून के बारे में समझा, हमने तिथीज के बारे में बात करी है ना, और हमने मंथ्स के बारे में, और हमने ये भी बात करी कि नया साल हिंदू वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे ये बताओ किसी का कोई डाउट है? आव्य तिवारी, आव्य तिवारी, हाँ जी बच्चे। मैम मेरा ये डाउट है कि वो जो स्लाइड आपने अभी दिखाया था उसमें हिंदी मंथ्स में लिखा था चैत्र और वैसे लिखा था, पर हाँ जी। हमारे स्कूल में तो हिंदी मंथ ऐसे सिखाया है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो फिर हमारे हाँ नहीं 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 सिखाया नहीं, है। तो बच्चे मैंने वही तो बताया, जो जनवरी फरवरी है ना वो इंग्लिश मंथ्स के अकॉर्डिंग होता है, वो इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है? जो हमें, मुझे भी वही पढ़ाया स्कूल में, मैंने भी वही सीखा आपकी तरह, जनवरी फरवरी मुझे भी नहीं पता था कि हिंदू वैदिक कैलेंडर की कोडिंग क्या होता है, पर जो हमारा रियल कैलेंडर होता है ना वो सनातन वैदिक कैलेंडर होता है, जिनको हम फॉलो करते हैं, हमें बताया नहीं जाता लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं। तो सनातन वैदिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो आपको हिंदी मंथ्स के मेंशन कर रखे हैं ना वो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? आपको कंफ्यूज नहीं होना, ओके? ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई डाउट? अन्विता, यस बच्चे, अन्विता। हरे कृष्णा। मुझे ये पूछना था कि जैसे ये जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं, तो क्या जैसे मतलब ऐसा होता है कि जो फेस्टिवल्स होते हैं वो इनके पक्ष पे डिपेंड होते हैं? ना एक्चुअली देखो, जो फेस्टिवल्स होते हैं, राइट, जो पक्ष होते हैं वो मून साइकिल पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? हमारे मून की जो डायरेक्शन होती जाती है ना उसके अकॉर्डिंग हमारे पक्ष बनते हैं, और उन्हीं पक्षों पर बेस्ड हमारे फेस्टिवल्स की तिथि निकलती है। आप है ना कभी नोट करना, हर साल अगर आप देखो कभी भी हमारा एक फेस्टिवल सेम डेट पे नहीं आता, कभी भी नहीं आता,
नहीं आता ना, बस एक दो कुछ ऐसे है जैसे हमारा मकर संक्रांति होगी, बैसाखी होगी, इनकी एक डेट है, लेकिन अदरवाइज होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी देखो, इनफैक्ट नवरात्रि देखो, हमारे श्राद्ध देखो, उनकी जो डेट्स चेंज होती रहती है ना, वो मून के साइकिल के अकॉर्डिंग चेंज होती है, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं हमेशा। फाइन। और किसी का कोई डाउट? हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट बच्चे? किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम सेशन एंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट क्रॉस हो चुकी है। अगर किसी का कोई डाउट होता है वो रिकॉर्डिंग देखे अच्छे से, नेक्स्ट सेशन में मुझसे क्लियर कर लेना। फाइन, ओके। सेशन वाइंड अप करते हैं, फटाफट से हमारा हरे कृष्णा महामंत्र स्टार्ट करते हैं, ठीक है? करें स्टार्ट? On the count of 3, 2, 1. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna.